फ्रेंड्स रेवोल्यूशन खत्म हो गया। रेवोल्यूशन में क्या हुआ, राजा का पावर सब छीन लिया गया और क्या हो गया, पूरा फ्रांस में क्या हो गया, मोनार्की एकदम खत्म हो गया और क्या आया, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। ठीक है, तो रिपब्लिक बनने से क्या हुआ, सब फ्रांस के जितना भी पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, सबको कुछ राइट मिला, अधिकार मिला। पहले तो कुछ अधिकार नहीं था, सब जितना अधिकार सब किसका था, राजा का। तो ये जो रिपब्लिक बनने के चलते राजा जितना भी फ्रांस का जितना भी सिटीजन था सबको क्या हुआ, राइट मिला। क्या राइट मिला, राइट टू, जो भी फ्रांस में जन्म लेगा, जो भी फ्रांस का सिटीजन होगा, वो उन लोगों को ये चारों राइट मिलेगा। पहला क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, जो कि हम लोग को डेमोक्रेसी में भी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार को व्यक्त करने का भी अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब कोई समान। तो ये सब चीज तो पहले नहीं था, ना तो जीने का सही रूप से जीने का अधिकार था, ना कुछ बोलने का अधिकार था, ना कुछ अपना विचार को व्यक्त करने का अधिकार था, ना कि नियम तो था ही नहीं, लॉ के सामने कोई इक्वल नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था, क्लर्गी और नोबल, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को ज्यादा फायदा सुविधा मिलता था, थर्ड स्टेट जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन था उसको क्या हुआ था, कुछ उन लोग को फ्रीडम नहीं मिलता। तो ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद जब ये फ्रांस रिपब्लिक बन गया, तब ये सब अधिकार, नेशनल असेंबली पूरा अधिकार ले लिया, कानून बनाने का अधिकार अपना हाथ में ले लिया, नेशनल असेंबली फॉर्म हो गया, तब ये सब अधिकार सब पूरा जन सिटीजन को मिला। लेकिन इधर क्या हुआ, राजा से तो पूरा अधिकार छीन लिया गया, तो राजा तो चुप बैठने वाला नहीं है, राजा एक इतना सारा उतना राजत्व तो चल जाएगा, राज्य तो चला गया, अधिकार छीना गया, तो राजा क्या किया, भीतर भीतर कॉन्स्पिरेसी किया, एक ये लगा, माने प्लान किया। क्या प्लान किया, हो गया, बट लुई 16 सीक्रेटली, छुप के, प्लान टू ओवरथ्रो द नेशनल असेंबली से तो उसको इतना परेशानी हुआ था, तो नेशनल असेंबली हटाने, ओवरथ्रो टेकने का प्लान बनाया था। किसके साथ, विद द किंग ऑफ प्रूशिया, ये रशिया नहीं है, प्रूशिया वो आज का जमाना में वो है जर्मनी। तो प्रूशिया के राजा उस समय बहुत शक्तिशाली थे, प्रूशिया के राजा के साथ हाथ मिलाया ऑस्ट्रिया उसका नेबरिंग कंट्री था, और हम लोग पहले बोले थे ये जो रानी थी लुई 16 का वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस था, इसलिए ऑस्ट्रिया का किंग भी लुई 16 को सपोर्ट किया, प्रूशिया, और जितना नेबरिंग कंट्रीज था उसका राजा भी लुई 16 को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के लिए ये लोग ये सब प्लान ही बना रहा था। तो इतना में क्या हुआ, ये सब राजा लोग क्यों, अदर नेबरिंग कंट्री लोग क्यों उनको सपोर्ट करने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि उन लोग सोचा कि ये फ्रांस के साथ जो हुआ, फ्रांस का राजा के साथ जो हुआ, ये उन लोग के साथ भी हो सकता है। इस तरह से नेशनल असेंबली सबको राजा का अधिकार छीन लेगा, इसीलिए सब प्रूशिया के राजा, ऑस्ट्रिया के राजा और अदर नेबरिंग राजा लोग, जितना किंग था, सबको क्या किया, एक प्लान किया। ठीक है, प्लान कर ही रहा था, लेकिन वो प्लान में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि नेशनल असेंबली को ये चीज का पता चल गया, नेशनल असेंबली के लोगों को ये चीज का पता चल गया कि राजा लोग उसके फिर अपना अधिकार पाने के लिए इन पर आक्रमण करने का कोशिश कर रहा है, अब फिर रिवोल्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो नेशनल असेंबली क्या किया, एक आर्मी गठन किया, उसमें जितना सारा थर्ड स्टेट के जितना लोग थे, थर्ड स्टेट के अनपढ़ लोग थे, फार्मर, लेबरर, जितना जो भी थे थर्ड स्टेट के लोग, क्या किया, वो नेशनल असेंबली का साथ दिया। ठीक है, और
वॉलेंटियर मार्शलीज बोल के एक जगह था। तो मार्शलीज के वॉलेंटियर लोग वो भी आर्मी में ज्वाइन किया और उन लोग मार्शलीज से चल के एकदम उन लोग के मन में देशभक्ति का भावना जाग गया कि हम अपना देश को बचाएंगे राजा के हाथ से। तो क्या हुआ, ये आर्मी का गठन किया, नेशनल असेंबली, जिसका साथ दिया मार्शलीज बोल के एक जगह का जितना वॉलेंटियर था। और वो लोग जब मार्शलीज से, यह हम नहीं लिखे, प्लेस नहीं है इसीलिए तुम लोग का बुक में है, ये बता दिए हैं, बुक को पढ़ेगा, सिर्फ कहानी सुनने से नहीं होगा। तो क्या हुआ, मार्शलीज से जितना वॉलेंटियर लोग मार्च किया, सब आर्मी गठन किया और मार्च करके फ्रांस में आया। और मार्च करते समय उन लोग ने एक गाना गाया जिसको बोलते हैं मार्शलीज, जो कि जोसेफ रोजेट लीसी का द्वारा लिखा हुआ है। वो एकदम पैट्रियोटिक सॉन्ग है। तो वो सॉन्ग गाते गाते देशभक्ति का भावना इन लोगों के मन में एकदम, वो गाना गाते गाते मार्शलीज से फ्रांस के ओर आगे बढ़ा और यही गाना मार्शलीज अभी फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। तब से बना और अभी भी वही नेशनल एंथम है मार्शलीज। तो क्या हुआ, उन लोग आके वो क्या किया और इन लोग को राजा पर आक्रमण किया और राजा को हरा दिया। प्रूशिया का राजा भागा, ऑस्ट्रिया का जितना नेबरिंग राजा लोग भागा और ये किंग लुईस को हरा दिया, सब राजा बना और किंग लुईस को बंदी बना दिया, कैप्चर कर लिया और किंग लुईस वाज कैप्चर। अब क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन में लोग जीत गया तो रिवॉल्यूशन में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, जितना लोअर क्लास के लोग। नेशनल असेंबली तो रिवोल्ट किया, उसके साथ कौन दिया था, लोअर क्लास लोग। तो अब ये लोग क्या किया, जगह जगह पॉलिटिकल क्लब फॉर्म करने लगा, पॉलिटिकल क्लब बनाने लगा। फ्रांस में जगह जगह जब किंग को हटा दिया, किंग को बंदी बना दिया और पॉलिटिकल क्लब जगह जगह बनाया, जिसमें फेमस कौन था, जैकोबिन क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था। तो जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, रॉबेस्पियर, उनका नाम था रॉबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब में मेनली नेशनल असेंबली में हम लोग क्या देखे थे, मेनली जितना थर्ड स्टेट के शिक्षित लोग, प्रॉस्परस लोग थे, उन लोग नेशनल असेंबली का मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जैकोबिन क्लब में कौन मेंबर था, जितना जैसे फार्मर हुआ, आर्टिसन हुआ, लेबरर हुआ, कॉबलर हुआ, जो भी एकदम डाउन लोग वेज का समाज के निचला स्तर का लोग जैकोबिन क्लब का मेंबर हो गया और उनको नेतृत्व कौन किया, रॉबेस्पियर। अब जैकोबिन क्लब के मेंबर लोग प्लेस मॉर्टरिस पीपल था, थर्ड स्टेट का, दे हैड देयर, उन लोगों को अलग अपना ड्रेस बनाया। जैकोबिन क्लब के मेंबर लोग अपना अलग ड्रेस कोड बनाया। कैसा था ड्रेस कोड, स्ट्राइप्ड ट्राउजर, पैजामा स्ट्राइप था और सर में उन लोग रेड कैप पहनता था उसमें। लेकिन अभी भी देखो औरत का कोई रोल नहीं है, औरत नहीं आया अभी भी सामने। औरत फ्रांस रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया है, लेकिन फ्रंट में अभी तक औरत लोग को कोई भी स्थान नहीं मिला। तो ये लोग क्या पहनता था, स्ट्रिप्ड ट्राउजर, रेड कैप और स्लीपर। पहले का राजा लोग क्या पहनता था, बड़ा बड़ा जूता होता था, उन लोग को गम्बूट जिसको बोला जाता है, नी तक उन लोग का जूता हुआ करता था। तो अपने को अलग दिखाने के लिए ये लोग अपना ड्रेस किया, स्ट्राइप ट्राउजर एंड रेड कैप। रेड कैप का मतलब होता है लिबर्टी, आजादी। तो ये उन लोग का ड्रेस कोड था। और अपना नेशनल असेंबली का नाम क्या दिया, ये नेशनल असेंबली को तो हटा दिया, जैकोबिन क्लब अब ज्यादा पावरफुल हो गया, लोग अपना मेंबर बनाया और सब ग्रुप ऑफ पीपल सब एक साथ जमा हो गया और क्या किया, अपना नेशनल असेंबली को हटा दिया और क्या नाम रखा अपना असेंबली का, कन्वेंशन।
कन्वेंशन। अब क्या हुआ देखो, पहले से हम लोग देखते हैं, पहले राजा का रूल था, राजा का रूल से हटके क्या हुआ, फ्रांस में क्या आया, फ्रांस तो रिपब्लिक हुआ, लेकिन फ्रांस में क्या आया, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली को कौन हटाया, जैकोबिन क्लब, और अपना असेंबली का क्या नाम लिया, कन्वेंशन। कन्वेंशन और अपना डिमांड रखने लगा। और कन्वेंशन का लीडर कौन था, रॉबेस्पियर। और राजा को तो बंदी बनाया, राजा को तो ऐसा नहीं होगा, राजा को तो छोड़ने से नहीं होगा, तो राजा को क्या किया, लुई 16 को और उसका क्वीन को क्या किया, सेंटेंस टू डेथ, उसको सजाए मौत का सजा मिला। क्यों मिला, क्योंकि ट्रेसन उसका कारण दिया, ट्रेसन का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह के इल्जाम में लुई 16 और उनका क्वीन को क्या हुआ, सजा मिला, क्या मिला, मृत्यु दंड मिला। और लुई 16 का मृत्यु क्या हुआ, कब उसको मृत्यु हुआ, मारा कब उसको, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को मारा। और लुई 16 किससे मारा वो भी हम बताएंगे। अब क्या हुआ, जैकोबिन क्लब में जितना सब अनपढ़ लोग था, पहले क्या था, नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली क्या किया था, दो तरह का हम लोग देखे सिटीजन होता है, एक है होता था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन किसको बोले जाते थे, जो पैसा वाला होता था, थर्ड स्टेट के, और पैसिव सिटीजन जिसके पास कोई पैसा नहीं था। तो जैकोबिन क्लब में सिर्फ पैसिव सिटीजन ही आया करता था। तो अब ये जैकोबिन क्लब जब अपना एकदम पूरा पावरफुल हो गया, इन लोग क्या किया, डिमांड किया कि हम लोग को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 21 ईयर होगा, जो भी व्यक्ति का 21 ईयर हो जाएगा तब उसको, या वो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, तो नहीं रहने से भी उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बट तभी तक ओनली मेन शामिल था, औरत लोग के बारे में तभी भी कोई जिक्र नहीं हुआ था। सिर्फ ये हुआ था कि 21 साल की उम्र का हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, लैंडलेस हो, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से जैकोबिन और इसका क्या था, रॉबेस्पियर। अब ये क्या किया, देखो नेशनल असेंबली तो हट गया, राजा का रूल हटा, नेशनल असेंबली हटा, अब जैकोबिन क्लब आया। जैकोबिन क्लब अपना डिमांड किया इक्वल वोटिंग का, जिसका लीडर था रॉबेस्पियर। और रॉबेस्पियर एक ऐसा आदमी था, वो पूरी इक्वलिटी पर विश्वास करता था, इस समाज में सबको इक्वल होना चाहिए। रॉबेस्पियर क्या किया था, जो भी इक्वलिटी का नियम को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या होगा, मृत्यु दंड मिलेगा। और वो एक मृत्यु दंड देने के लिए एक अस्त्र बनाया था, जिसको बोलते हैं गिलोटिन। तो गिलोटिन एक ऐसा था कि दोनों पोल था, पोल के ऊपर एक ब्लेड लटका हुआ रहता, ब्लेड था, शार्प ब्लेड लगा रहता था, और नीचे जो जिसको दोषी माना जाता था, गिलोटिन के नीचे उसको गला को घुसा दिया जाता था, और ऊपर से ब्लेड को गिरा दिया जाता था, और वो उस तरह से उसको बिहेड हो जाता था, गला काट के मृत्यु। तो इस तरह से लुई 16 को ये गिलोटिन से ही मारा गया था, फांसी भी नहीं, क्योंकि उसको मृत्यु दंड मिला था, उस समय फांसी भी नहीं था। ये गिलोटिन नामक एक मृत्यु दंड देने के लिए गिलोटिन नामक एक यंत्र को बनाया था, जो कि डॉक्टर गिलोटिन ही बनाए थे। तो उससे ही लुई 16 को गिलोटिन के द्वारा ही मारा गया। अब वही बोले जैकोबिन क्लब लोग ये किया, उन लोग अपना असेंबली का नाम क्या लिखा, कन्वेंशन नाम रखा। मोनार्की, अब देखो बार बार बोल रहे हैं, मोनार्की एबोलिश हुआ, जैकोबिन, उसके बाद नेशनल असेंबली एबोलिश हुआ, उसके बाद जैकोबिन क्लब आया। जैकोबिन क्लब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है। तो जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब के मेंबर कैसे थे, कॉमन पीपल थे, अनपढ़ थे,
उन लोग डिमांड क्या किया था, इक्वालिटी का डिमांड किया था। और जिसका लीडर कौन था, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर को उन लोग क्या किया था, रॉबस्पियर वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। और उस समय रॉबस्पियर का क्या था, रॉबस्पियर एकदम पूरी इक्वालिटी पर विश्वास करते थे। गिलोटिन का स्पेलिंग है GUILLOTIN, गिलोटिन। गिलोटिन क्या है, नेक्स्ट डे हम उसको लिखा देंगे। तो रॉबस्पियर इक्वालिटी पर विश्वास करता था, और ये गिलोटिन जो जिसको भी उसके नजर में जो भी इक्वालिटी को फॉलो नहीं करता था उसको गिलोटिन में डाल के मार दिया जाता है। वो रॉबस्पियर का फ्रेंड हो, जो पहले दोस्त हुआ था, दोस्त भी अगर होगा, लेकिन अगर उसमें गिल्टी पाया गया था, कुछ भी दोषी पाया जाता था, तो उसको सीधे कोर्ट में पेश कर दिया जाता था। कोर्ट में ट्रायल होता था और उसमें गिलोटिन में उसको क्या कर दिया था, हत्या कर दिया जाता था। तो रॉबस्पियर था, तो रॉबस्पियर के समय, उस समय फ्रांस में रॉबस्पियर का जो समय था, 1 साल तक वो राजत्व किया था। तो उसके समय को बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। क्या नाम है, रॉबस्पियर के राजत्व काल जो 1 साल मात्र किए थे, तो वो 1 साल के राजत्व काल को बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। तो रॉबस्पियर कुछ नियम भी लागू किए थे, देखो बता दे रहे हैं, आज तुम लोग लिख लेना। रॉबस्पियर का सरकार, गवर्नमेंट क्या किया था, सीलिंग ऑन, पहला वो नियम क्या, वो इक्वालिटी पर विश्वास करता था बहुत ज्यादा। तो सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, तो ये निश्चित कर दिया था कि सबको समान रूप से वेज मिलेगा, चाहे जो भी काम करे, और हर चीज का दाम फिक्स होगा, इक्वल होगा। इक्वलिटी पर विश्वास करता था, तो इक्वल वेजेस होगा और इक्वल प्राइसेस होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, वो मीट, उस समय स्टेबल फूड वहां का मीट था और ब्रेड, तो मीट और ब्रेड को राशन कर दिया था। राशन माने एक दाम निश्चित कर दिया था। तो ब्रेड एक ही तरह का होगा, ब्रेड के बारे में क्या था स्पेशलिटी, एक ही टाइप का ब्रेड होता था, वो ब्रेड का दाम फिक्स होता था, और वही ब्रेड अमीर को भी लेना पड़ता था, गरीब को भी लेना पड़ता था, इसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ठीक है। तीसरा है चर्चेज वे कन्वर्टेड इनटू बैरक एंड ऑफिस। जितना सारा चर्च था उसको बैरक बना दिया, मिलिट्री बैरक बना दिया और ऑफिस बना दिया। तो इससे क्या हुआ था, ये तो बनाया था, और इससे लोग में क्या हुआ, थोड़ा सा असंतोष जाग गया रॉबस्पियर के प्रति, क्योंकि जितना सारा चर्च था, चर्च को क्या कर दिया था, चर्च को बैरक में परिवर्तन कर दिया था, और ऑफिस को, और क्या किया था, एबोलिश द जितना सारा टैक्सेस होता था सबको एबोलिश किया था। तो लेकिन रॉबस्पियर क्या था, बहुत कट्टर था, इक्वलिटी पर इतना विश्वास था, इससे भी लोग परेशान होते थे। और वो इनका क्या था, जिसको भी थोड़ा सा भी दोषी मिलता था उसको कोर्ट में भेज दिया जाता था, कोर्ट में ट्रायल होता था और उसको गिलोटिन में दिया जाता था। ये रॉबस्पियर का ही आविष्कार किया था। तो क्या हुआ, लास्टली जनता इतना गुस्सा गया, तो क्या किया, जनता लोग ही रॉबस्पियर को गिलोटिन में डाला और उसको भी रॉबस्पियर को हत्या कर दिया। तो इस तरह से क्या हम देखे, देखो राजा का राजत्व, मोनार्की खत्म हुआ, नेशनल असेंबली खत्म हुआ, जैकोबिन क्लब भी अब ध्वस्त हो गया, क्योंकि उसका नेता ही तो खत्म, नेता को ही मार दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, फ्रांस में फिर से क्या हो गया, अराजकता आ गया। फ्रांस के लोग आपस में लड़ने लगे, उसका कोई लीडर नहीं था, नेशनल असेंबली जैकोबिन सब आपस में लड़ाई शुरू किया, और फ्रांस में एकदम फिर से अस्त व्यस्त का स्थिति आ गया। और उसका फायदा कौन आया, अब आया नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस को इस स्थिति में सुधार करने के लिए हेल्प किए थे। तो नेक्स्ट डे हमें, तो तुम लोग क्या करेगा, अच्छा से टेक्स्ट को पढ़ेगा। इतना दूर पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन अब लास्ट क्लास में है, नेपोलियन 19 दिन खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग बुक को पढ़ेगा। प्लीज रीड द टेक्स्ट,
एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सब आंसर तुम लोग को आ जाएगा, बहुत इजी आंसर है।